नमस्कार, मैं हूं श्रीनारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। आज चर्चा महाराष्ट्र में समीर वानखेड़े द्वारा शुरू किए गए नारकोटिक्स विरोधी अभियान पर है। समीर वानखेड़े एक ऐसे अधिकारी हैं जिनका केवल महाराष्ट्र में नहीं पूरे देश में नाम है। वह जिस अभियान को हाथ में लेते हैं, जिस अभियान पर जाते हैं, जिस मुहिम पर जाते हैं, पहली बात उसकी भनक किसी को नहीं लगती जब तक उन्हें सफलता न मिल जाए। दूसरा, मुहिम को सफल बनाने और बड़े ही नेक नियति से उसमें लगे रहने की उनकी मनोदशा रहती है और ये इस तरह का उनका नाम है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि महाराष्ट्र में नारकोटिक्स, ड्रग्स या नशे वाले जो पदार्थ हैं उनकी बिक्री पर रोक लगाने, उनके महाराष्ट्र में प्रवेश पर रोक लगाने की वो कोशिश कर रहे हैं और उन्हें ही बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। महाराष्ट्र सरकार उन्हें बदनाम कर रही है, इस पर सबसे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। सरकार क्यों कर रही है? सरकार जनता के हित के लिए, जनता की रक्षा के लिए, जनता की सुरक्षा के लिए होती है, लेकिन सरकार नहीं समझ पा रही है कि जनता का असली दुश्मन क्या है। जनता का असली दुश्मन है नशा। नशे के चक्कर में पड़ करके बड़े बड़े घर बर्बाद हो गए हैं, अच्छे अच्छे घरों के बच्चे बर्बाद हो गए, नशेड़ी हो गए हैं, अकाल काल के गाल में समा गए हैं। और यह वानखेड़े और उसकी टीम यदि ड्रग्स को पकड़कर नशेड़ियों को नशामुक्त कराने का अभियान चला रहा है तो उसे बदनाम करने की कोशिश क्यों की जा रही है, इस पर आश्चर्य व्यक्त किया जा रहा है। इस पर दुख भी हो रहा है। दुख इस बात का है कि महाराष्ट्र की जनता जिसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है, वह काम एक अधिकारी कर रहा है। सुरक्षा से तात्पर्य वह व्यसन में फंस करके मरे न, व्यसन से लोग मर रहे हैं, वो बचाने का काम कर रहा है, तो उसको सरकार के मंत्री नवाब मलिक टारगेट कर रहे हैं। नवाब मलिक ही नहीं, लगभग सारे मंत्री इस अभियान को टारगेट बना रहे हैं, इस अभियान को डैमेज करना चाह रहे हैं। यह अब तक तो यही प्रतीत हो रहा है। पहले सुशांत सिंह राजपूत हत्याकांड में उस जांच करते समय उसके बाद जो ड्रग कनेक्शन निकला था उसमें तो कुछ बड़े नेताओं के पुत्र, बड़े बड़े लोगों के पुत्र शामिल थे। तो आरोप है कि उनको बचाने के लिए सरकार उस समय अभियान को डिरेल करना चाह रही थी, डिरेल करने की कोशिश की, बदनाम करने की कोशिश की। और इस बार जो अभियान शुरू है जिसमें शाहरुख खान के बेटे गिरफ्तार हैं, शाहरुख खान के बेटे के मित्र अरबाज और मुनमुन जेल में हैं, 20-21 दिन हो गया जेल में। अब इस मामले में सरकार के लोग, सरकार के मंत्री, रूलिंग पार्टी के नेता क्यों इंटरेस्ट ले रहे हैं, यह समझ से परे है। ठीक है, ये बड़े घर के बेटे हैं, बड़े घर के बेटों से संबंध नेताओं के बेटों से होता है, नेताओं के संबंध बड़े लोगों से होता है। फिल्मी सितारों का उपयोग चुनाव जिताने के लिए होता है, पब्लिक खींचने के लिए होता है, यह सच है। सारे पार्टी के लोग इस तरह से अभिनेताओं से संपर्क रखते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन नवाब मलिक जिस तरह से वानखेड़े को जेल में डालने, नौकरी खा जाने की धमकी दे रहे हैं, वो कदापि उचित नहीं लग रहा है। माना कि वानखेड़े ने उनके दामाद को 8 महीने तक जेल में रखा, इसी नारकोटिक्स के चक्कर में वो जेल में रहा। ड्रग कनेक्शन, ड्रग पेडलर आदि आरोपों के तहत वो जेल में रहा, ये सच है। अब जमानत पर बाहर है। नवाब मलिक का कहना है कि उस पर जो आरोप लगाए थे वो आरोप उसके लिए योग्य नहीं था, उस पर नहीं लगना चाहिए था। न्यायालय ने इस बात को स्वीकार किया है। इससे नवाब मलिक खफा हैं और वो आरोप लगा रहे हैं कि जानबूझ करके वानखेड़े ने उनके दामाद को फंसाया। उनके दामाद का भी नाम समीर खान है, समीर वो भी है, समीर ये भी है। अब नवाब मलिक एकदम से निजी हमले कर रहे हैं। इनको दुबई में जाना, मालदीव में जाना, आज सारे आरोप लगा करके इन्हें बुरी तरह से परेशान करना चाह रहे हैं। जबकि समीर वानखेड़े जहां भी भारत से बाहर गया है, बाकायदे अपने विभाग से, देश की सरकार से, अर्थात जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उससे परमिशन लेकर के गया था। यह मामला 2020 का है, जब वह दुबई गया हुआ था, सब परिवार गया था, लेकिन इजाज़त के साथ बाकायदे सरकार से परमिशन लेकर परिवार सहित। उसकी पत्नी क्रांति रेडकर एक अच्छी अभिनेत्री हैं। नवाब मलिक का आरोप है कि वो पैसा वसूलने गए थे, क्योंकि जिस तरह से उस समय ड्रग का मामला 2020 में उभरा था, जहाँ बड़े बड़े नेताओं, अभिनेताओं
को उसमें समेटा जा रहा था। दीपिका पादुकोण, सारा अली खान और कॉमेडियन भारती, रिया चक्रवर्ती जैसी अभिनेत्री को उसमें समेटा गया था। तो आरोप है कि उस समय सारे बड़े सितारे मालदीव में थे, दुबई में थे, उसी दौरान ये भी चले गए थे वहाँ। आरोप लगाया नवाब मलिक ने, ये पैसा वसूलने गए, उन्होंने हजारों करोड़ वसूलने का आरोप लगा दिया है। अब पासा पलटता नजर आ रहा है, क्योंकि जब वो भारत सरकार के परमिशन लेके, भारत सरकार से इजाज़त लेके वहाँ गया है, तो निश्चित है कि सरकार उनके साथ खड़ी रहेगी। समीर वानखेड़े के साथ सरकार खड़ी दिख रही है। उनका जो लॉबी है प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का, पुलिस सेवा के अधिकारियों की जो लॉबी होती है, वो लॉबी उनके साथ खड़ी दिख रही है। अब खबर है कि वानखेड़े ने अपने विभाग से अपने ऊपर लगे आरोपों पर मानहानि की नोटिस देने के बारे में इजाज़त मांगा है। सूचना है कि उन्हें इजाज़त मिल गई है, कानूनी सलाह लेकर के, कानून के तहत, कानून के और अपनी नौकरी के जो मापदंड हैं उसमें रहते हुए वो इनको कार्रवाई कर सकते हैं। नवाब मलिक के खिलाफ नोटिस, मानहानि का दावा कर सकते हैं, नोटिस भेज सकते हैं। खबर है कि इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अब जिस तरह से आरोप लगाए हैं, आरोप लगाने में कितना दम इनके पास है, कितना इनके पास प्रमाण है, ये तो ये जाने। अगर ये आरोप लगा रहे हैं कि 2020 में वसूली करने वानखेड़े मालदीव गया था, दुबई गया था, तो अब तक ये शांत क्यों बैठे रहे? यह मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, महाराष्ट्र सरकार में हैं। कैबिनेट मंत्री मतलब नेक्स्ट टू सीएम होता है, तो ये क्यों नहीं साल भर पहले इस पर एक्शन लेने के लिए अब सरकार को कहे? क्यों नहीं गृह मंत्रालय को कहे कि वो एक्शन ले? महाराष्ट्र का पुलिस विभाग राज्य सरकार का ही है ना, राज्य सरकार के मंत्री हैं नवाब मलिक, तो इन्हें चाहिए था, उचित था कि वे इसके खिलाफ जो आरोप लगा रहे हैं उसकी जांच कराए होते। जांच कराते तो दूध का दूध, पानी का पानी अलग हो गया होता है। अगर वानखेड़े के दावे में दम न होता तो ताल ठोक कर ऐसा समीर वानखेड़े, एक नौकरी करने वाला, एक सरकारी मुलाजिम, ऐसा ताल ठोक करके मैदान में न उतरता। मीडिया से बड़े नपे तुले शब्दों में, बड़े नपे तुले संतुलित शब्दों में समीर वानखेड़े ने कहा है कि ठीक है, नवाब मलिक जी बड़े आदमी हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं, मंत्री हैं, मैं तो बहुत छोटा सा मुलाजिम हूँ केंद्र सरकार का। लेकिन उन्होंने पूरा तारीख के हिसाब से बताया कि वो कहाँ थे और जहाँ थे उसकी उनको पास परमिशन थी। उन्होंने कहा कि जिस 10 तारीख की बात कर रहे हैं उस 10 तारीख को वो इंडिया में थे। रिया चक्रवर्ती मामले की जांच चल रही थी, वो इंडिया में है, इंडिया में थे, जांच कर रहे थे। आश्चर्य की बात यह है कि अगर समीर वानखेड़े या उनकी एनसीबी की टीम सही ढंग से जांच नहीं कर रही है, तो शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को और अरबाज को, मुनमुन को पिछले 20-21 दिन से जेल की हवा क्यों खानी पड़ रही है? क्यों नहीं जमानत मिल गई? अगर केस में दम नहीं था तो निश्चित है निचली अदालतों को जमानत दे देना चाहिए था। निचली अदालतें नहीं दी, सेशन कोर्ट तक मामला पहुंचा, वहां भी जमानत नहीं मिली है। इसका मतलब जो भी आरोप पत्र पेश किया गया है, जो भी आरोप लगाए गए हैं, जो धाराएं लगाई गई हैं, वो सब वैलिड हैं, इसीलिए निचली अदालतों ने जमानत नहीं दिया है। अब मामला हाई कोर्ट पहुंचा है, जिसमें 26 तारीख को इसमें जमानत के मुद्दे पर हियरिंग होगी। हाई कोर्ट इस पर सुनवाई करेगा। इसके बाद कब फैसला देना है, क्या करना है, वो 26 तारीख के बाद तय होगा। अर्थात 26 तारीख तक तो आर्यन खान को और उनके दोनों अन्य मित्रों को जेल में ही काटना पड़ेगा। अर्थर रोड, मुंबई के अर्थर रोड जेल में ही रहना पड़ेगा, यह पक्का हो गया है, क्योंकि 26 से पहले तो कुछ होना नहीं है। और इस बीच कोर्ट ने उनकी जो जेल कस्टडी होती है, इसे मजिस्ट्रेट कस्टडी कहते हैं, उसकी अवधि बढ़ा दिया है 9 दिन के लिए। अर्थात 29 तक जेल कस्टडी उन तीनों को मिल चुकी है। अगर पहले जमानत होती है तो पहले छूट जाएंगे, वरना 29 तक नियमानुसार जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, वो कोर्ट ने पूरा कर दिया है। 29 तक तीनों को जेल कस्टडी दे दिया है। अब आई बात ये कि जो अपने दामाद पर लगाए आरोप पर भन्नाए हुए हैं, परेशान हैं नवाब मलिक, तो नवाब मलिक को लेकर के ये देखा जा रहा है कि पार्टी भी उनके साथ खुलकर नहीं खड़ी है। अब डिप्टी सीएम अजित पवार हों या गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल हों, ये लोग अब खुलकर साथ देते नहीं दिख रहे हैं। जब उनके बारे में पूछा जाता है तो एक तरह से गोल मटोल जवाब देते हैं अथवा कन्नी काटते दिख रहे हैं। मतलब ये लड़ाई नवाब मलिक की और समीर वानखेड़े की सीधे सामने हो गई है, ऐसा दिख रहा है।
समीर वानखेड़े की बहन को, समीर वानखेड़े के पिता को, समीर वानखेड़े के रिश्तेदार को, माने बहन यास्मीन वानखेड़े, रिश्तेदार इनका जो फ्लेचर पटेल और पिता ज्ञानदेव वानखेड़े, इन सब पर और पत्नी क्रांति रेडकर पर निजी आरोप लगा रहे हैं नवाब मलिक। इससे जरूर थोड़े वानखेड़े डिस्टर्ब दिखे। उन्होंने कहा दुर्भाग्य की बात है कि मैं तो सरकारी सेवा कर रहा हूँ, मैं तो महाराष्ट्र की जनता, देश की जनता की रक्षा हो, सुरक्षा हो, वह व्यसन में न फंसे, नौजवान न बर्बाद हों, घर परिवार न बर्बाद हो, मैं इस तरह की सेवा में लगा हूँ। और ये लोग हैं कि मेरे निजी जिंदगी पर, मेरे परिवार पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, उन्हें डिस्टर्ब कर रहे हैं। क्या देश की सेवा का यही फल है? उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर हम गलत हैं, हम किसी वसूली में शामिल हैं, तो हमें निश्चित जेल हो जानी चाहिए। तैयार बैठे हैं। आर्यन खान जेल में है, नवाब मलिक के दामाद जेल से बाहर आया है, लेकिन जिस तरह से जांच बढ़ रही है, नवाब मलिक के दामाद को फिर से कुछ किसी न किसी कांड में फंसना पड़ेगा ऐसा लग रहा है, क्योंकि बहुत सारी जांच इस तरह से जांच आगे बढ़ रही है जिसमें कई बड़े बड़े लोगों के नाम आ रहे हैं। एनसीबी सूत्रों का कहना है कुछ दामाद भी इसमें शामिल फिर दिख रहे हैं, अर्थात कुछ दामाद से तात्पर्य शायद नवाब मलिक के दामाद से है। हो सकता है फिर वो चंगुल में आ जाएं, एनसीबी के, जेल की हवा खानी पड़े अथवा जांच के दायरे में आना पड़े। जो नई जांच का नई दिशा चल रही है, वो क्रूज पर मिले जो आरोपी थे, जो पकड़े गए लोग थे, उनकी जांच तो हो ही रही थी। आर्यन खान की मित्र, सहेली, एक तरह से कहिए पारिवारिक मित्र, पारिवारिक सदस्य के रूप में अनन्या पांडे है, उसकी भी जांच शुरू हो गई है। कल उसको बुलाया गया था, करीब 2 घंटे जांच हुई, और दूसरे दिन अर्थात शुक्रवार को भी 4 घंटे जांच हुई। 4 घंटे की जांच में उससे जमकर प्रश्नोत्तर किए गए, प्रश्न पूछे गए, जिसका वो खुल के जवाब नहीं दे पाई। और जो चैट उसके पकड़े गए हैं, आर्यन और अनन्या के चैट जो पकड़े गए हैं, उसमें स्पष्ट है कि ये लोग ड्रग सप्लाई, ड्रग कंज्यूम करने, ड्रग दूसरे को दिलवाने में मदद करते दिख रहे हैं। यह उनकी बात चैट में स्पष्ट दिख रही है, व्हाट्सएप में स्पष्ट दिख रही है। समीर वानखेड़े ने अपने सामने बैठा करके लेडीज अधिकारी के सामने उनसे बातचीत किया और चैट दिखाया, तो वो हक्का बक्का रह गई, परेशान हो गई। खैर अपने बाप के गले चंकी पांडे गले लगकर खूब रोई है। कोई एनसीबी कार्यालय में चंकी पांडे दोनों दिन मैंने अपनी बेटी के साथ घर से एनसीबी कार्यालय तक गए। वह वानखेड़े के कार्यालय में केबिन में जाकर के पूछताछ का सामना कर रही थी, तो बाप बाहर की बेंच बैठ करके भगवान से प्रार्थना कर रहा था, अपनी बेटी के जान की रक्षा, अपनी बेटी की निर्दोष मुक्ता की याचना कामना भगवान से कर रहा था। क्या होगा, भगवान ने सुना कि नहीं सुना तो भगवान के ऊपर है, और उनकी प्रार्थना में कितना दम है उस पर है। लेकिन ये निश्चित है कि मामला और आगे बढ़ रहा है। एक अनन्या नहीं, खबर तो यह है कि कई अनन्याएं, इसमें कई अनन्याएं फंसती नजर आ रही हैं, और एक बड़ा रैकेट है ड्रग्स सप्लाई करने का। पूरी फिल्म इंडस्ट्री लगभग ड्रग के रैकेट में फंसती दिख रही है। बड़े बड़े नाम बाहर आ रहे हैं। अभी एनसीबी उन पर हाथ नहीं डाल रही है, लेकिन जरूर डालेगी, इसमें दो राय नहीं है। एक चीज पक्का है कि अगर अनन्या को गिरफ्तार किया जाता है तो अनन्या जैसी कई और लड़कियां, कई और फिल्मी सितारे आगे अपराध की श्रेणी में, गिरफ्तारी की सूची में आते दिख रहे हैं। अभी तक के जो प्रमाण मिले हैं, जो सूत्र बता रहे हैं, उसके हिसाब से अभी और दो बड़े फिल्मी परिवार इस चंगुल में फंसते नजर आ रहे हैं। जल्दी ही उनके घर के लोग भी बुलाए जाएंगे, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। शाहरुख खान विधिवत मदद कर रहे हैं, जिस तरह से संभव है वो एनसीबी कार्यालय जाकर के जो भी कागजात एनसीबी के लोग मांग रहे हैं उन्हें दे रहे हैं। वैसे एनसीबी के लोग शुक्रवार को घर गए थे शाहरुख खान के, तो उसमें ये अफवाह फैलाई गई कि एनसीबी ने शाहरुख खान घर पे छापा मारा, मिन्नत पे छापा मारा, लेकिन बाद में एनसीबी ने खंडन किया तो कुछ कागजात लेने गए थे। शाहरुख खान ने तुरंत कागजात दिया और 15-20 मिनट में ही वो लोग वापस अपने कार्यालय लौट गए। मामला यह है कि इस पूरे प्रकरण में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अर्थात एनसीपी और नारकोटिक्स ब्यूरो अर्थात एनसीबी दोनों आमने सामने हो गए हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता नवाब मलिक पार्टी का राज्य सरकार का पक्ष लेकर के वानखेड़े खिलाफ युद्ध स्तर पर लड़ाई लड़ते दिख रहे हैं।
तो वानखेड़े अकेले केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में उनका मुकाबला कर रहे हैं। विजय किसकी होगी? न्यायालय में अगर ये लोग दोषी पाए जाते हैं, सजा हो जाती है, जो भी उचित दंड है मिल जाता है, तो वानखेड़े जीत जाएंगे। नवाब मलिक और सरकार, जो आज की मौजूदा सरकार है, जो पूरे इस अभियान को फेल करना चाह रही है, वो हार जाएगी, ऐसा अनुमान है, ऐसा दिख रहा है। फिलहाल शरद पवार जी की वह भूमिका लोगों को पसंद नहीं आ रही है, जिसमें उन्होंने गांजा को हर्बल कहा था, गांजा को हर्बल गांजा कहा था, हल्का गांजा कहा था। उसको लेकर के मखौल उड़ाया जा रहा है कि नशा तो नशा होता है, हल्का या बड़ा। कि नशा के चक्कर में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने, तंबाकू के चक्कर में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने अपना एक बहुत बड़ा नेता खो दिया, समय से पहले चला गया, एक अच्छा कर्मठ। मैं बात कर रहा हूँ पूर्व गृह मंत्री स्वर्गीय आर पाटिल का। आर पाटिल जी बहुत अल्प समय में इसी तंबाकू के सेवन के चक्कर में दुनिया छोड़ के चले गए। तो नशा कितना भयावह, कितना बुरा, कितना देश के लिए घातक हो सकता है, इसका प्रमाण सामने है। असंख्य बच्चे IPS IAS के, असंख्य बच्चे मंत्रियों के, विधायकों के, नेताओं के नशा के चक्कर में बर्बाद हो चुके हैं, समय से पहले मर चुके हैं। जिसको लेकर के आर पाटिल काफ़ी चिंतित थे। वो भी ड्राइव चलाते थे। लेडीज़ बार को बंद कराने में उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। समय पर बंद कराना, कंप्लीट बंद करा देना, ऐसा ये उनका ही प्रोग्राम था और सफल रहे। खैर, कोर्ट का मामला, कोर्ट ने जो किया सो किया। स्वर्गीय आर पाटिल की आत्मा जहाँ भी हो सुखी रहे, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि वो अच्छे नेक इंसान थे। लेकिन शरद पवार जी जो हर्बल गांजा, हल्का गांजा कह रहे हैं, इसको लेकर के थोड़ी सी स्थिति राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की दयनीय दिख रही है। इतने बड़े नेता को इसमें हल्का नशा को, हल्का मर्डर और कठोर मर्डर नहीं, मर्डर तो मर्डर है, हल्के नशा और गंभीर नशा नशा नहीं है। नशा तो नशा है, बर्बादी का रास्ता है, बर्बादी का कारण बनता है। फिलहाल इस मुद्दे पे इतना ही। आपको कैसा लग रहा है? आपको क्या लग रहा है कि समीर वानखेड़े जो कर रहे हैं वो समाज के लिए, प्रदेश के लिए, देश के लिए अच्छा है, उचित है, जायज़ है अथवा नहीं? नवाब मलिक जो उन पर हमला कर रहे हैं, क्या वो उचित है? आपकी जो भी राय हो, आप हमारे चैनल पर, नेशनल न्यूज़ चैनल के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और हाँ, यदि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो अनुरोध है कि आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे इस तरह से राष्ट्रहित की, समाज हित की जो भी विश्लेषण वाली वीडियो बने, उसे आप समय पर पा सकें, देख सकें। धन्यवाद।